अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान के महीने के अंदर अगर आप अपने स्टोर्स के अंदर पैकेज के शक्ल में आइटम को सेल करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह सेल कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर स्टोर्स के ऊपर आपने देखा होगा वो रमज़ान के महीने से पहले ही मुख्तलिफ पैकेज की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमारे पास पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 या जितने भी उन्होंने पैकेज है या उनके जो नाम रखे होते हैं, वो करके उसके अंदर जो-जो आइटम्स होते हैं, वो प्रिंट करके रख देते हैं ताकि कस्टमर के लिए वो आसानी हो जाए। अगर उसने वही आइटम्स लेने हैं तो वो पूरे का पूरा पैकेज पैक होता है कार्टन के अंदर या शॉपर के अंदर, वो उनको वो दे देते हैं। दूसरा कस्टमर को ये एडवांटेज होता है पैकेज के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, यानी जो रेगुलर आइटम की सेल प्राइस होती है उससे वो कम होती है। मीनवाइल जो स्टोर्स है उसको भी फायदा और होता है क्योंकि रमजान के अंदर मोस्टली जो होता है वो ज्यादा सेल हो रही होती है, उसमें रश होता है। तो वो क्या करते हैं कि 10 से 15 या 20 आइटम जो भी होते हैं रेगुलर जो यूज हो रहे होते हैं उनका वो पैकेज बनाकर रख देते हैं। अगर कस्टमर आता है तो फौरन से वो 20 आइटम उसको दे देते हैं, उनके लिए भी जरा आसानी हो जाती है। तो इनकी वर्किंग होती कैसे है और ये आपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह इसको इंटीग्रेट करना है आईपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने ये काम करना होता है कि आपने अपने पैकेज या तो सॉफ्टवेयर के अंदर से प्रिंट कर लें या ये है कि आप खुद इसको प्रॉपर डिजाइन करके इनको प्रिंट कर दें। जिस तरह के हमारे कस्टमर्स हैं उमर कैश एंड कैरी वाले ने, इन्होंने रमजान से पहले इस तरह प्रिंट करके रख दिए कि हमारा पैकेज 1 है, इसके अंदर ये आइटम्स है और पूरे पैकेज की प्राइस है वो ये है। इसी तरह पैकेज 2 है, उसके अंदर ये आइटम्स है और ये उसकी प्राइस है, और फिर इस तरह सो ऑन। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपने इसी तरह पैकेज बनाने हैं। पहली तो बात ये, अगर आप यहाँ से ये प्रिंटिंग नहीं करवाना चाहते, आप कहते हैं कि हम ये नहीं करवाते, सॉफ्टवेयर के अंदर से अगर आपने प्रिंट करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपने रिपोर्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर जाके लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स के अंदर, और यहाँ पे जो लास्ट लाइन है इसमें M के नाम से बटन बना हुआ, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो प्रिंटर है A4 साइज का वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर। तो जितने आपने पैकेज बनाए होंगे वो यहाँ पे पैकेज का नाम आ जाएगा, ये उसके अंदर आइटम्स है कौन कौन से, और इस पैकेज के अंदर इसका क्या क्या इस आइटम की प्राइस लगी हुई है और इस पैकेज के अंदर ये कितनी क्वांटिटी सेल होगी। इसी तरह ये पैकेज 2 आ जाएगा और ये उसका रेट और ये उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करवाना चाहते। फिर बारी आ जाती है कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर से इसको सेल कैसे करना है। तो इसको सेल करने के लिए जो रेगुलर आइटम जिस तरह आप सेल करते हैं इस तरह आप पैकेज को सेल नहीं कर सकते। पैकेज को सेल करने का मतलब ये होता है कि आप एक आइटम को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जितने आइटम्स हैं वो भी सेल होंगे और उस पैकेज के अंदर जितनी प्राइस लगी हुई है वो भी उस प्राइस के साथ सेल होंगे। इसके लिए सिस्टम के अंदर आपको एक शॉर्टकट की दी जाती है Alt कंट्रोल और J। पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये मॉड्यूल ऐड नहीं होता, ये ऑन डिमांड आपको लेना पड़ता है अगर आपको इसकी जरूरत है। तो आपने Alt कंट्रोल और J की प्रेस करनी है, जितने आपके पास पैकेजेस होंगे वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। पैकेज 1 जो उनके आपने नाम रखे होंगे, जिस भी पैकेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे नीचे उसकी आइटम्स की डिटेल आएगी, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में सेल होना है और एक आइटम का क्या रेट लगना है। तो यहाँ पे आपने जिस पे भी क्लिक किया, मिसाल के तौर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और कितनी क्वांटिटी मैंने सेल करनी है, बाय डिफॉल्ट 1 होगी। अगर आप एक पैकेज की 2 मरतबा क्वांटिटी सेल करते हैं फिर आप यहाँ पे 2 कर देंगे। जब 2 करेंगे ये आइटम्स आपके जो इस पैकेज के अंदर है ये 2 मरतबा सेल होंगे। तो फिलहाल हम 1 करते हैं और यहाँ से हम जनरेट करते हैं, ये 3 आइटम हमारे पास सेल हो गए हैं। अब इस पैकेज के अंदर अगर कोई कस्टमर मजीद कोई चीज ऐड करना चाहता है तो आप मजीद भी कोई चीज इसके अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ से पेमेंट लेनी है, जो भी आपकी पेमेंट है, और यहाँ से आपने इसको, मैं प्रिंट फिलहाल बंद कर देता हूँ, ये आपका हो गया। अगर वो कस्टमर इसी पैकेज को 2 मरतबा लेना चाहते हैं तो आपने दोबारा Alt कंट्रोल J और पैकेज अपना सिलेक्ट किया, क्वांटिटी आपने 2 की और यहाँ से आपने जनरेट कर दिया। अब ये जो आइटम है ये आप देखिएगा, जो उस पैकेज के अंदर पहले क्वांटिटी थी वो 2 थी, हमने जब इस पैकेज को सेल किया 2 मरतबा तो वो उसकी क्वांटिटी डबल होगी। तो हमने यहाँ से इसकी जो अमाउंट है वो ऐड की और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये तो था कि आपने पैकेज को सेल कैसे करना है। अब हमने पैकेज को बनाना कैसे है उसके लिए फिर मैं आपको वापस अपनी जो बेसिक हमारी आइटम फाइल है वहां पे आपने आ जाना है। यहाँ पे देखिएगा 2 तरह के आपके पास आइटम्स होंगे, एक तो वो है जो रेगुलर आपके पास आइटम है, जिस तरह ये आइटम आपको नजर आ रहे हैं, और एक वो आइटम है जो आपने पैकेज के अंदर सेल करने हैं।
तो पैकेज आइटम की सबसे पहले तो आपने यहाँ से जो भी कोड रखना है, मिसाल के जो भी आपका पैकेज का नाम है उसके मुताबिक आप उसका कोड रख दें, और यहाँ पे आपने इसका नाम देना है। जो भी आपने पैकेज के नाम रखे हुए वो आपने पैकेज का नाम दिया। और इसके बाद जो आइटम की टाइप है, पैकेज के अंदर जो भी आइटम जाएगा उसकी टाइप MA मैच हो। तो अगर MA मैच नहीं करेंगे तो वो पैकेज नहीं बनेगा। तो MA मैच आपने कर दिया और इसके बाद आपने यहाँ से अपडेट कर। जब आपने यहाँ पे अपडेट किया, अब यहाँ पे एक पैकेज तो बन गया लेकिन इसके अंदर अभी आइटम्स नहीं ऐड हुए। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे M&M पे क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिएगा किसी और आइटम पे आता हूँ तो ये M&M काम नहीं करेगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि इसकी टाइप MM मैच है, तो फिर ये यहाँ पे ये करेगा। और यहाँ पे हमने ऐड करना है, कौन सा आइटम हमने डालना है यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। हमने 1001। वैसे जो इसकी रेगुलर प्राइस है वो है 50 रुपये। आप कहते हैं जी इस पैकेज के अंदर हमारे ये 45 रुपये का सेल हो। इसी तरह ये जो आइटम है ये हमारे पास 55 रुपये का सेल हो। और इसी तरह ये जो आइटम है हमारे पास ये 80 रुपये का सेल हो, लेकिन इसकी क्वांटिटी 2 जानी चाहिए। इसी तरह ये जो आइटम है ये हमारे पास एक 100 रुपये का सेल होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी 4 जानी चाहिए। ये आपने देख लेना है कि जिस तरह आपके कस्टमर की वहां पे खरीदारी है उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि कौन कौन से आइटम वो ज्यादा जाने चाहिए और कौन से आइटम कम जाने। तो यहाँ से आपने करके और ये कर दिया। अब आप जब पॉइंट ऑफ सेल पे आएंगे, Alt Control और J की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा पैकेज है वो आ गया। जो आपने रेट रखा था वो रेट आ गया और जो आपने उसके अंदर क्वांटिटी रखी थी वो आ गई। इसी तरह आप जनरेट का बटन दबाएंगे तो ये चारों के चारों आइटम आपके पास सेल हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।